श्री कार्तिक महात्म्य में 21वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह तो मैंने दीपदान का महात्म्य कहा है। अब आप एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं और अन्न ना खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उससे स्नेहपूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धायुक्त होकर यह वचन कहे, हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहता हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ते देर न लगी। यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहाँ अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहाँ पड़ा रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ, उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुँचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत से पाप किए, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकलें वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया। तत्पश्चात हजारों वर्ष तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के पश्चात मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोगकर अंतकाल में वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार श्री कार्तिक महात्म्य में 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। श्री कार्तिक महात्म्य